नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे सहरसा ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। 4 विधानसभा क्षेत्र वाले इस ज़िले में अक़लियतों की आबादी करीब 17% है, लेकिन उस आबादी का बड़ा हिस्सा शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक एतबार से बेहद खस्ता हाल है। 21वीं सदी में हम विकास की तमाम मंजिलों को छू लेने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के कुछ हिस्से में रहने वाले लोग आज भी ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं जिसे देखकर सिर्फ सपने नहीं टूटते हैं, बल्कि सरकारी दावे भी महज पानी का बुलबुला लगने लगता है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं सहरसा ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। राजधानी पटना से सैकड़ों किलोमीटर दूर कोसी के आगोश में स्थित ये सहरसा ज़िला है। यूँ तो ये इलाका सियासी और समाजी तौर से बेदार रहा है, लेकिन सरकार की तमाम दावों के बाद भी राजधानी से कोसों दूर इस इलाके में अक़लियतों की हालत बेहद पतली है। हालांकि इस ज़िले में अक़लियतों का एक वर्ग विकास की रफ्तार का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन बड़ी आबादी तालीमी, समाजी और आर्थिक एतबार से हाशिए पर खड़ी है। जो 90% लोग गरीब हैं और एक भी अल्पसंख्यक गांव में यहाँ स्कूल नहीं है, कहीं कोई स्कूल नहीं है। सारा विद्यार्थी बाल बच्चा, जो बच्चे भी ईंट भट्ठा में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। पूरे यही हालत पूरा सहरसा जिला का है। 4 विधानसभा क्षेत्र वाले इस जिले में अक़लियतों की आबादी इस तरह से है। सोनबरसा विधानसभा में 11%, सहरसा में 13%, सिमरी बख्तियारपुर में 16.53% और महिसी विधानसभा क्षेत्र में 16.53%। चुनाव के मौसम में इस इलाके के मसले के साथ ही अक़लियतों की हालत बदलने का वादा किया जाता रहा है, लेकिन ज़िले के अक़लियतों की हालत को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये आबादी भी 21वीं सदी का हिस्सा है। तालीम से दूर और रोज़गार से दूर ये तबका किसी तरह अपनी ज़िंदगी जीने की जद्दोजहद करता नज़र आता है। यहाँ के जो सियासी लोग हैं वो जब उनका वक्त आता है इलेक्शन का तो घर घर घूमते हैं, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है फिर अपने घर बैठ जाते हैं और ऐश आराम में लग जाते हैं। बच्चा सबके ही खिला पिला के गुजर बसर करते हैं, समझे। और आगे जो है कोई भी नेता आता है वादा करके जाता है, लेकिन वो वादा यहाँ पूरा नहीं होता है। नेता लोग जो आता है बस ऐसे ही कह देता है, हम इनके बारे में जीतेंगे ना तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ करे कि नहीं जाता है। 438 गाँव वाले इस ज़िले में तालीम का मसला अपने शबाब पर है। सियासी गलियारों में विकास का नारा ज़रूर गूंज रहा है, लेकिन इन इलाकों में विकास की रोशनी कहीं नज़र नहीं आती है। तालीमी मुश्किलों से जूझ रही ये आबादी भी अपनी हालत को बदलने का मंसूबा बनाती है, लेकिन आर्थिक खस्ताहाली उनके हौसले को तोड़ती रही है। हम कहाँ से कर सकेंगे, हमारी गरीबी है। कोई सरकार आती है, कोई भी आते हैं तो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आप लोग को ये दिलाएंगे, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं। सियासत बड़े बड़े ख्वाब दिखाती है, लेकिन इन टूटे फूटे रास्तों और बेबस इस आबादी के पास उनके दिखाए गए ख्वाबों का एक हिस्सा भी ज़मीन पर नज़र नहीं आता है। यहाँ बेबसी और तंगहाली का बसेरा है। बच्चों की ये फौज तालीम से दूर है। उनके गांव में ना ही स्कूल है और ना ही तालीमी मरकज़। यूं ही खेलते हुए बड़े होते हैं और फिर 2 वक्त की रोटी की तलाश में राज्य से बाहर पलायन कर जाते हैं। पेट की आग बदलते वक्त में भी ज़िले की अक़लियती आबादी को बदलाव से काफ़ी दूर रखा है। हरियाणा में जैसे मंडी, अनाज मंडी में मजदूरी करते हैं सर, उसके बाद मजदूरी करके फिर आते हैं यहाँ पर ईंटा पत्थर उठाते हैं सर। यहाँ पर काम रहता है सर, यहीं काम करता, पानी पर नहीं रहता। पानी पर जाते हैं, वहाँ पर मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ ऐसे खाली घूमते फिरते रहते हैं, कोई काम भी नहीं मिलता है, फिर हरियाणा जाना पड़ता है। ज़िले के जानकारों की माने तो इस मसले को हल करने के सिलसिले में ना ही सरकार ने कभी पहल की है और ना ही अक़लियती संगठनों की तरफ से कोई ठोस पहल की जाती है। पटना में बैठकर इस तबके की रहनुमाई करने वाले लोग चाहे जो भी दावे करते रहे हों, लेकिन सहरसा के
अक़लियतों के मसले को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनकी रहनुमाई करने वाले लोग उनके मसले पर संजीदा हैं। हुकूमत अभी जो दावे कर रही है इस मामले में, तो आज तक हुकूमत के जानिब से कोई तरह की ऐसी फैसिलिटी, कोई तरह की इनके लिए वो सोच रही है हुकूमत, वो अलग बात है, लेकिन हम तक उनकी सोच जो है हमारे कामयाबी के हिसाब से नहीं आ रही है। दावे की तो बात अलग है कि हाँ भाई तालीम हो रही है, लेकिन ख़ास करके मुस्लिम तबका के और अक़लियत तबका के जो लोग हैं वो बहुत पीछे हैं इस लाइन में। तालीमी एतबार से सहरसा की अक़लियती आबादी हाशिए पर खड़ी है। चुनाव के मौसम में सरकारें इस मसले को हल करने का भरोसा दिलाती रही है, लेकिन गरीबी और बेबसी इस समाज के बच्चों को स्कूल की दहलीज तक पहुंचने का मौका मुहैया नहीं करती है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सहरसा के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। कहते हैं आर्थिक खस्ताहाली तमाम मुश्किलों की जड़ है। सहरसा में अक़लियतों का बड़ा हिस्सा बेबसी और तंगहाली के साथ जीने पर मजबूर है। सरकार योजनाएं बनाती है, योजनाओं को चलाने का ऐलान करती है, लेकिन अक़लियतों के विकास के सिलसिले में चलाई जा रही स्कीमें इस समाज की कितनी हालत बदल पाई है, तस्वीरें देखिए। वीरान नज़ारों का तसलसल है यहाँ से, इस राह से शायद कोई गुजरा नहीं होगा। सूखा हुआ बचपन, कहीं बेकैफ जवानी, बस्ती है गरीबों की, यहाँ क्या नहीं होगा। समाज के आखिरी पायदान पर खड़ी ज़िले की अक़लियती आबादी की मुश्किलों को हल करने के लिए कई स्कीमें भी चलाई जा रही है, लेकिन सरकार की योजनाएं इस तबके को कितना राहत पहुंचा सकी है, ये तस्वीरें उसकी गवाही देती है। ज़िला हेडक्वार्टर से चंद किलोमीटर दूरी पर वाक़े ये अक़लियतों का गांव है। ज़िले में सड़कों की हालत अच्छी है, लेकिन इस गांव में इन्हीं रास्तों से जाना होता है। पूरे गांव में मैट्रिक पास एक भी बच्चा नहीं है। नौजवान बाहर जाकर काम करते हैं, जो यहाँ रह जाते हैं वो मजदूरी करते हैं। उनके बच्चे भी उनके साथ काम करते हैं। बच्चा मजदूरी अपराध है, लेकिन पेट की आग कहाँ कानून की भाषा समझती है। ना तो स्कूल है यहाँ पे, ना कुछ है, नहीं सरकार काम करने लगता होगा। जी हाँ, बच्चा भी काम करता है। ईटा बच्चा भी ढोता है, ईटा बच्चा भी ढोता है। सबको साथ में लगा करके ढोवाते हैं ईटा, तब खाते हैं मजदूरी कर करके। क्या करेंगे, कहता है दो देंगे, सोचेंगे, सोचते हैं। अभी तक हम लोग यहाँ मर रहे हैं। बच्चों को पढ़ा पाते हैं कि नहीं? नहीं, सरकार खाए ले मिलती है, की पढ़ेंगे। हालांकि अक़लियती आबादी भी तालीम को लेकर जागरूक हुई है, लेकिन पैसे की कमी उन्हें तालीम की दुनिया से करीब होने का मौका नहीं देती है। इन तंग गलियों में जिंदगी के सुनहरे ख्वाब बुने जाते हैं, लेकिन आर्थिक एतबार से तंगहाल ये तबका अपने मंसूबे को हासिल करने में हमेशा नाकाम रह जाता है। इस समाज की रहनुमाई करने वाले सियासी और समाजी संगठनें भी उनके मसले को हल करने की जहमत नहीं करती हैं। सिर्फ बयान दिया जाता है और लफ्जी बयान से ही तरक्की के निशाने को पूरा करने का दावा किया जाता है। जो मकतब होनी चाहिए, मदरसा होनी चाहिए, वो नहीं है। फिर उस्ताद की भी ज़रूरत होती, उसका भी इंतज़ाम ये लोग नहीं कर पाते। इसकी वजह यह है कि गरीबी है। ये लोग दिल्ली पंजाब और मंडी वगैरह जाते हैं, आते हैं, यही सबका मशगला है, जिसकी वजह से ये लोग बच्चे को पढ़ा नहीं पाते। इंतज़ाम ना होने की वजह से ये लोग बिल्कुल पीछे हैं इल्म में। ये बीबी फातिमा हैं। इस उम्र में भी फातिमा मजदूरी करती हैं। जाहिर है काम नहीं करेंगी तो दाल रोटी का इंतज़ाम कहाँ से होगा। ज़रा फातिमा के घर पर नज़र डालिए। यही झोपड़ी फातिमा का आशियाना है। ठाठ बाट नहीं है, घर जैसा घर भी नहीं है। कड़ाके की ठंड में घर भी चारों तरफ से घिरा नहीं है। किसी तरह ठंड से बचने की कोशिश की जाती है। फातिमा अपने पूरे परिवार के साथ इसी झोपड़ी में रहती है। 21वीं सदी की दुनिया में हम बुलेट ट्रेन चलाने का दम भर रहे हैं, लेकिन आर्थिक एतबार से बेबस आबादी की जिंदगी में कोई बदलाव आ सके, इस सिलसिले में
कोई मुनासिब रणनीति नहीं है भी तो लागू नहीं है। कुछ नहीं मिला है। अभी अथी जो मिलता है इंदिरा आवास, उस भी नहीं मिला है। हमको 3 बेटा है, किसी को नहीं मिला है। काम नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे? हमको देगा खाना को? हाँ, करेंगे तब ना खाएंगे। फातिमा कहती हैं कि उन्हें इंदिरा आवास नहीं मिला है। फातिमा जैसी कई महिलाएं हैं जो घंटों मजदूरी करती हैं तब घर चलता है। उनका रिहाइश गाह यही झोपड़ी नुमा घर है। हालांकि सरकार अक़लियतों के विकास के नाम पर दर्जनों योजनाएं चला रही है, लेकिन योजनाएं इन जैसे लोगों के मुक़द्दर को रोशन करने में कामयाब नहीं हो सकी है। जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, जब मैं वहाँ वर्किंग चेयरमैन हुआ करता था, 6 साल करीब मैं वर्किंग चेयरमैन रहा, तो बिहार में और सहरसा जिला में भी लोगों को कर्ज दिलाया ताकि वो कारोबार करें। लेकिन जितने लोग लोन लिए उसमें से 90% उस पैसे को खा गए, कर्जदार को दे दिया, बेटी की शादी कर लिया, बीवी का इलाज करा लिया, लेकिन उस पैसे से कारोबार नहीं किया। जब आप पूंजी ही को खा जाइएगा तो आपका नतीजा है कि वो कर्ज में मुब्तला है। अक़लियतों के इन गांवों में न ही सड़क है और न ही तालीम का कोई माकूल इंतज़ाम। यहाँ भी लोग रहते हैं लेकिन ये बेबस हैं, चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। सियासत अक़लियत नवाजी की दावे करती है और उन दावों पर वोट भी हासिल करती है, लेकिन उनके वादे पूरे नहीं हो पाते हैं। उधर सख्त सर्दियों में इस इलाके के बच्चों के पास पहनने के लिए भी मुनासिब कपड़ा नहीं है और न ही ठंड से बचने के लिए अलाव का इंतज़ाम है। पेड़ से गिरे इन सूखे पत्तों को जमा करके सर्दियों से बचने का इंतज़ाम किया जाता है। जहाँ तक सरकार की बात है तो जाहिर है कि सरकार का जितना भी प्रोग्राम है, जो भी बातें होती है, वो सब तो सिर्फ ऐलान होता है, कागज़ों पे होता है, ज़मीन पे तो कहीं कुछ नज़र आता नहीं है। हमारे रहनुमा के जहाँ तक बात है तो वो बेचारे, हमको लगता है कि वो सारा का सारा रात दिन अपने आप को जो है अपने सर्वाइवल में, अपने आप को बचाए रखने में या बनाए रखने में उनका सारा वक्त लग जाता है। उधर सरकार से लेकर अक़लियतों की समाजी संगठनें उनके विकास का दम भरती हैं, लेकिन तस्वीरें सरकार की संजीदगी का पता बताती है। उम्मीद है कि इन तस्वीरों पर सरकार और समाजी संगठनों की निगाह पड़ेगी तो इलाके के इस मसले को हल करने के सिलसिले में उनकी संजीदगी में इजाफा होगा। उस सुविधाओं के मुसलमान को जानकारी नहीं है इस बात की कि मुसलमानों के लिए सरकार ने कौन कौन सा योजना को धरातल पे उतारा है। आज हमारे नौजवानों को इस बात की कोई नॉलेज नहीं है कि सरकार क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने बोला है, क्या हमारे धरातल के लिए उन्होंने किया। जब हमें जानकारी नहीं होगी तो हम उनका लाभ कैसे ले पाएंगे। अक़लियतों के वोटों पर सियासत करने वाले सियासी रहनुमाओं को शायद ये तस्वीरें बेचैन करेगी। सियासत के कद्दावर रहनुमाओं की तरफ से इस मसले को हल करने का भरोसा न जाने कितनी दफ़ा दिलाया गया है, लेकिन मसले बदस्तूर कायम है। छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की आरजुएं भी काफ़ी छोटी है, लेकिन सूबे की कद्दावर शख्सियतें उन छोटी आरजुओं को भी पूरा करने में नाकाम रहे हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सहरसा ज़िले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। ज़िले का सबसे बड़ा मसला रोज़गार से जुड़ा है। रोज़गार का कोई साधन नहीं है, लिहाजा 2 वक्त की रोटी की तलाश में लोग पलायन कर जाते हैं। हालत ये है कि नौजवानों के हाथों में शादी के मेहंदी का रंग उतर भी नहीं पाता है कि लोग दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जाने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके इस मसले पर कभी बहसें नहीं होती है, लेकिन सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की चर्चा रोज़ होती है। जानकार कहते हैं कि काश इस मसले पर भी कभी संजीदा बहसें होती तो हालात शायद बदलने लगते। समाज के जानकार कहते हैं कि अक़लियतों के तालीमी और समाजी मसले को हल करने के सिलसिले में न सिर्फ सरकार को संजीदा होना चाहिए, बल्कि अक़लियती संगठनों को भी इस मामले में पहल करने की ज़रूरत है। जानकार कहते हैं
कि बुनियादी मसले को दरकिनार कर हमेशा सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म जैसे गैर ज़रूरी मुद्दों पर वक्त लगाया जाता है। उनके मुताबिक सहरसा की अक़लियती आबादी का ये मसला क्या उन मुद्दों से ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है? इसके सूरत हाल को बदलने के लिए जिला प्रशासन को भी, सरकार को भी और कई जो लोग नुमाइंदे हैं जो अपने आप को इसके हमदर्द कहते हैं, उन लोगों को इसके ऊपर पहल करना होगा ताकि इसको सही राह पर लाने का कोशिश हो। हालत को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने कई बार कॉन्फ्रेंस भी किया है, कई गांव में, कई इलाके में तालीमी बेदारी मुहिम भी चलाया है इस जिला में, उसका थोड़ा फ़ायदा हुआ है। इस इलाके में रोज़गार का कोई साधन नहीं है, लिहाजा बड़ी आबादी पलायन करती है। ये शमशेर हैं, शमशेर हरियाणा में रहता है। घर आया है तो घर वालों के साथ खुशियां बांट रहा है। शमशेर 12 से 14 घंटा रोज़ाना मजदूरी करता है, तब जाकर 5 से 6 हज़ार रुपया घर भेज पाता है। बीवी बच्चों से अलग रह रहे इस इलाके के नौजवानों के मसले बेहद दर्दनाक हैं। मामूली कमाई से घर भी नहीं बन पाता है और ख्वाहिश के बावजूद बच्चों की तालीम शुरू नहीं हो पाती है। मेरा शहर परदेश रहता है, यहाँ पे मैं अकेले रहते हैं, सारा चीज़ का दिक्कत होता है, ना नज़दीक स्कूल है ना कोई चीज़ है। हम लोग को बहुत परेशानी होता है, आदमी बाहर चले जाता है तो बच्चे उच्चे के टेंशन होता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत चीज़ में। हम लोग हरियाणा में रहते हैं, मंडी काम करते हैं, बोरी उठाते हैं सर। बोरी उठा सीजन हुआ साल में 2 बार जाते हैं, 2 महीने रहते हैं बस, उसके बाद कहीं काम लगा नहीं तो घर बैठे रहो अपना। कोई काम कोई रोज़गार नहीं, ना तो बच्चे पढ़ सकते हैं ना कुछ, कोई स्कूल भी नहीं है गांव में जो बच्चे पढ़ाएं। शमशेर ऐसा अकेला नौजवान नहीं है, यहाँ ऐसे लोगों की पूरी खेप मौजूद है जो बाहर जाकर मजदूरी करती है। अपने बीवी बच्चों से अलग, अपने घर से अलग इन युवाओं ने सरकार से रोजगार मुहैया कराने की अपील की है। हमारे ज़िले सहरसा के जो है अक्सरियत जो है अभी बाहर काम कर रहे हैं, सिर्फ किस वजह से? ताकि घर चलाएं, कमाने की गर्ज सब बाहर जा रहे हैं, यहाँ क्यों काम नहीं है? क्या सरजमीन पे सरकार इसकी फ़ंड नहीं बनाती है? सरकार फ़ंड बनाती ज़रूर है, लेकिन ज़मीन तक या मुस्तहिक़ीन तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, इसकी तहकीक नहीं करती है। सहरसा में कुछ लोगों ने मिलकर युवा मुस्लिम मोर्चा के नाम से एक तंजीम बनाया है। युवा मुस्लिम मोर्चा युवाओं को जागरूक करने की मुहिम चला रहा है। उधर समाज के जानकार कहते हैं कि ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक वित्तीय निगम से कर्ज मिलना चाहिए, जिससे ये आबादी स्वरोजगार से जुड़ सके। मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक वित्त निगम बना, वो भी यहाँ कोई कारगर नहीं है। उससे भी मुसलमानों को कारोबार के लिए जो कुछ पैसा मिल सकता था वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी बरसों से लोग दौड़ चक्कर काट रहे हैं, जिसके चलते कोई भी ऐसा सूरत हाल नहीं है जो मुसलमानों का तस्वीर बदले। हाँ, मुसलमान अभी पढ़ाई में काफ़ी पीछे हैं। जो सरकार की योजना है वो ज़मीन पर नहीं आई है, उसको हम चाहते हैं कि हर मोहल्ला में एक कमेटी बने और वो ज़मीन पर वो योजना आवे, उसमें हम लोगों को प्रशासन से भी मदद मिले। मदरसों ने तालीम के सिलसिले में ज़रूर बच्चों को बुनियादी तालीम देने का बीड़ा उठाया है, लेकिन ये मुहिम भी सभी इलाकों में नहीं चलाई जा रही है। जाहिर है तालीमी इदारों की कमी है, लिहाजा तालीम का मसला भी बदस्तूर कायम रह जाता है। शहर में कायम ये दारुल उलूम हाकिमीन बनात मदरसा है। यहाँ बच्चियों को मुफ्त तालीम देने की कवायद शुरू की गई है। इस इलाके में महिलाओं की तालीम का मसला और भी संगीन है। ऐसे में इन जैसे इदारों की कोशिश तारीफ के काबिल है। यदि सरकारी मदद उसको मिल जाए तो बहुत तरक्की पहुंचा सकते हैं हम लड़की लोग को, और दे सकते हैं हर एक चीज़, और बहुत कुछ पहुंचा सरकारी मदद मिलने पर। जितना होता है उतना लड़की सबको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे से आगे पहुँचाएँ और कुछ बन जाए, यहाँ से लड़की पढ़ उड़ के कुछ हो जाए, मगर सरकारी मिलने पे। कुछ मदरसा मंजूर भी हुई है 205, जिसमें सहरसा में नगन है। आप देखेंगे कि अभी भी कई मदरसा यहाँ चल रहा प्राइवेट सेक्टर में जो छूटा हुआ है, जो अभी भी मंजूर नहीं हुआ है, छूटा हुआ है लावारिस खाता के तरह। तो हम लोग जहाँ तक प्रयास इसमें करते हैं कि आगे तक हो
और मदरसा के मंजूरी हो करके कम से कम मिले, क्योंकि अभी जितना पुराना मदरसा था उसको 6 पे लागू हो गया है। जानकारों के मुताबिक विकास का नारा भाषणों में तो गूंजता है, लेकिन जमीन पर दिखाई नहीं देता है। इलाके की ये तस्वीरें उसकी गवाही देती है। महानगरों के लोग सोचेंगे कि क्या 21वीं सदी में भी लोग ऐसे रहते हैं? शायद कल्पना से परे है। ऐसे में ये कहना गैर मुनासिब नहीं है कि सरकार की योजनाएं कहाँ हैं, वो सियासी रहनुमा कहाँ हैं जो इस समाज के विकास की बात करते हैं, वो अक़लियती संगठनें कहाँ हैं जो अक़लियती आबादी के लिए अपने आप को बेहद संजीदा बताती रही हैं। किसी शायर ने कहा है कि पत्थर बना दिया है तेरे इंतज़ार ने, अब अपनी बेहिसी पे भी हंसता नहीं हूँ मैं। कुछ इतने जायकों से है मामूर जिंदगी, दुनिया की कोई शय हो तरसता नहीं हूँ मैं। आज सियासत के आगोश में विकास का नारा गूंज रहा है, लेकिन सहरसा की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि विकास के रफ्तार को हम छू रहे हैं। लोगों के मसले को देखकर ऐसा महसूस नहीं होता कि तरक्की की तमाम मंजिलें हमारे मुकद्दर का हिस्सा हैं। जाहिर है अभी बहुत कुछ करना बाकी है, सियासत को भी और समाज को भी। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।